स्टूडेंट पुराने रेफरेंस लेटर जो है शेयर कर देते हैं, साइन स्टैम्प उनके ऊपर नहीं होती। बात ऐसा होता है स्टूडेंट का 10 ईयर का स्टडी गैप होता है। हमें सुनने को मिल रहा है बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स भी साउंड होते हैं, वो सामने आते हैं। तो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर किस तरह होता है? अटेस्टेशन जरूरी है कि आपका यूके जाने का क्या पर्पस है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहे हैं, ये कोर्स क्यों चूज किया है। कि बेसिकली हमारे 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मैट्रिक से ऑनवर्ड लास्ट डिग्री। अगर आपका 6 मंथ से ज्यादा स्टडी गैप है, देन एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड है, 2 रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी से मंगवाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और बैंक स्टेटमेंट है। ये कैश इंटरव्यू के बाद हमें फिर कैश रिसीव होता है। कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि एप्लीकेशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की प्रॉपर हमने प्लानिंग उसमें बतानी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। पुराने रेफरेंस लेटर जो है शेयर कर देते हैं, साइन स्टैम्प उनके ऊपर नहीं होती। बात ऐसा होता है स्टूडेंट का 10 ईयर का स्टडी गैप होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? स्टूडेंट वीज़ा की जब हम बात करते हैं, आपको क्या क्या माइनर डिटेल्स के बारे में मोहतात रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अटेस्टेशंस या व्हाटसोएवर थिंग इन्वॉल्व्ड इन द डॉक्यूमेंटेशन। सो आज हम डिस्कस करते हैं मिस तंजीला से। हेलो मिस तंजीला। हाय मिस तंजीला, यूके वीज़ा एप्लीकेशन है, स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पहले मैं चाहती हूँ आप एक पाइपलाइन में उसको बताएं। कि बेसिकली हमारे 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम रिक्वायर्ड हैं सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जी 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। उनमें आपके ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मैट्रिक से ऑनवर्ड लास्ट डिग्री, सीवी है, आपकी एसओपी है। अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा स्टडी गैप है, देन एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा 2 रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी से मंगवाते हैं ये, तो वो रिक्वायर्ड हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और बैंक स्टेटमेंट है। ये 7 डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन के लिए। ओके, ये इनिशियल लेवल की एप्लीकेशन है, जिसे आप कहते हैं कि आपने वेबसाइट के या पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी है एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उस पर कंडीशंस मेंशन होती हैं। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिनेरियो है, किसी में डिपॉजिट की कंडीशन आ जाती है, किसी में कोई ट्रांसक्रिप्ट मांगी होती है, या कुछ भी जिसमें दोबारा से उनको जो रिक्वायर्ड होता है। हम बात को ऐसा होता है स्टूडेंट पुराने रेफरेंस लेटर जो है शेयर कर देते हैं, साइन स्टैम्प उनके ऊपर नहीं होती, तो वो दोबारा से वो चीज़ मांग लेते हैं, तो उस पर वो कंडीशन आ रही होती है। उस कंडीशन को जब हम मीट करते हैं तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद कुछ यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का प्री कैश इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू जब हम कंडक्ट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो देन हमें फिर कैश मिलता है। प्री कैश इंटरव्यू के बाद हमें फिर कैश रिसीव होता है, और कैश के बाद हम वीज़ा ही अप्लाई करते हैं। दैट इज गुड। आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात की थी, कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि एप्लीकेशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे मेन है आपका, क्योंकि इसके अंदर आपने बताना होता है कि आपका यूके जाने का क्या पर्पस है, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहे हैं, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, और फर्दर आप फ्यूचर गोल्स इसमें हमने एक्सप्लेन करने होते हैं। मतलब अपनी प्रॉपर हमने प्लानिंग उसमें बतानी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। बात ऐसा होता है स्टूडेंट का 10 ईयर का स्टडी गैप होता है, बल्कि बात ऐसा होता है कि 10 ईयर से भी ज्यादा होता है। हम उसको जस्टिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाते हैं, या और भी कंडीशंस आ जाती हैं। लाइक स्टूडेंट ने पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, वो अपने सब्जेक्ट को स्विच करना चाहता है। लाइक पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ा था, अब वो उसको स्विच करना चाह रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एसओपी चाहिए है। एक्सपीरियंस लेटर तो हम साथ लगा ही देते हैं, लेकिन जो हमने एक्सप्लेनेशन बतानी होती है, वो सारा एक्सप्लेन जो हमने एसओपी में करना होता है कि हमने ये कोर्स क्यों चूज करे, हम यूके क्यों जा रहे हैं, या फिर वापस आएंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे फ्यूचर में। दैट इज गुड। मिस तंजीला, एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि हमें सुनने को मिल रहा है बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स भी साउंड होते हैं, वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट का तो नुकसान होता है, काउंसलर का भी नुकसान होता है। इवन दो आप प्रोसेस करें, आपके पूरे ऑफिस का नुकसान होता है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर किस तरह होता है? अटेस्टेशन ज़रूरी है उसमें? यूके को तो रिक्वायर्ड नहीं है कि अटेस्टेशन वगैरह हो या ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये सारे अदर कंट्रीज में है कि वो कंपलसरी होता है कि वहाँ से अटेस्टेशन मोफा से या आईबीसीसी से होनी चाहिए, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपने लेवल पे कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन सारी करवाते हैं। जिनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती, हम उनको उनकी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं कि आप काइंडली हमें कंफर्म कर दें कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमें रिस्पॉन्स आ जाता है।
दैट इज़ गुड। मतलब आप कह रहे हैं एक ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिकेशन ज़्यादा जी, मैटर बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। दैट इज़ गुड। मिस तंजीला, आपने गैप की बात की है। गैप कभी-कभी स्टूडेंट्स का मोर देन 10 इयर्स हो जाता है। एक्सपीरियंस लेटर 6 मंथ से हम ये समझ लेते हैं कि 10 इयर्स का गैप है, ज़्यादा गैप है, तो एक बच्चे ने एक्सपीरियंस लेटर लगा के कवर कर लिया है। 6 मंथ से शुरू होते हैं, मैक्सिमम ईयर्स तक चले जाते हैं। बट अब किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसका गैप जौन-सा है 2 या 3 मंथ्स का है, स्टिल उसको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा? ये 2-3 मंथ्स का नहीं, अगर 2-3 मंथ का आपका स्टडी गैप है तो देन तो यूनिवर्सिटी भी आपको रिक्वायर्ड नहीं करती है, ना ही एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है। एम्बेसी भी अगर आपका 3 ईयर का स्टडी गैप हो तो रिक्वायर्ड करती है, अदरवाइज़ वो नहीं करती है। Well, thank you very much, Ms. Tanzila, for joining us today, and thank you all for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.